हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल जो मैंने बनाई है एंड आगे आप देखेंगे किस तरह से हमने क्रिएट की है ये सुंदर हेयर स्टाइल। डमी के जो फ्रंट में 2 फिंगर जितने हेयर मैंने छोड़ दिए हैं, आईब्रो टू आईब्रो। सारे हेयर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। उसके बाद पीछे जिसे हम मिडिल पोनी बनाते हैं वहाँ पे थोड़े से हेयर लेकर मैंने मिडिल पोनी बना ली है। छोटे से पोनी टेल करने के बाद जो पोनी के हेयर हैं उनको मैं बैक कोमिंग कर लूँगी। बैक कोमिंग करने के बाद में मैं उसको थोड़ा सा स्प्रे करूँगी ताकि वो हेयर सेट हो जाएं। बैक कोमिंग एंड स्प्रे हो जाने के बाद ऐसे जो राउंड डोनट होता है उसको मैंने ओपन कर लिया है। सॉक्स की तरह उसको पहना दो। जहाँ से हमने पोनी टाई की थी वहाँ पे उसको बस बॉबी पिन्स लगा के फिक्स कर दो। मैंने थोड़े से पीछे भी स्कैल्प की तरफ उसको फिक्स कर दिया है 2 बॉबी पिन लगाकर। अब जो सारे हेयर जहाँ है वहीं छोड़ दो। अभी फ्रंट से जहाँ पे हमने पिनिंग की है वहाँ तक हल्का सा जिगजैग करते हुए सेक्शन लेकर हम ट्विस्ट क्रिएट करेंगे। लेफ्ट एंड राइट में हम दोनों तरफ सेम करने वाले हैं। लेफ्ट में भी मैंने इसकी चौड़ाई 2 फिंगर जितनी रख लो आप। 2 फिंगर ऐसे आप ट्विस्ट करके उसको यू पिन से होल्ड कर लो एंड उसके बाद में पुलिंग कीजिए। यू पिन से होल्ड करने से जो है पुलिंग थोड़ी आसान हो जाती है। यू कैन सी ईजिली हम पुलिंग कर रहे हैं। पुलिंग हो जाने के बाद उनको मैं यू पिन से सेट करूँगी ताकि वो होल्ड हो जाए अच्छी तरह से। जैसे आप मेरे कोई भी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं जनरली यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले यू पिन से होल्ड कर लो एंड उसके बाद में आप स्प्रे करो, आपको आसान हो जाएगा। अगर आप प्रो हैं, ऑलरेडी आप प्रोफेशनल हैं, अच्छे से कर लेते हो, तो आपको तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यू पिन लगाओ, आप सीधी पुलिंग करके डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो। देखो मैंने दोनों तरफ सेम कर लिया है। मैं वन साइड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह से यू पिन आप फिक्स कर लीजिएगा। ताफ्ट स्वॉश का स्प्रे जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग जब ये क्रिएट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब क्रिएट करो तो ज़रूर टैग करना। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, आप देख सकते हो, अमृता AMRITA_A स्कूल ऑफ मेकअप। आप हेयर स्टाइल में देखिए मैंने बिल्कुल जैसे पहले किया था जिगजैग लेकर पार्ट्स मैंने क्रिएट किए। टोटल 6 पार्ट्स होंगे, 3 इस तरफ 3 उस तरफ। सेंटर के 2 कर लो एंड उसके बाद में आप करो तो कैसे आपका डिफाइन हो जाएगा हेयर स्टाइल। बिल्कुल वैसे ही ट्विस्ट किया मैंने, 1 फिंगर अंदर डाल के अंदर की तरफ मैंने ट्विस्ट करके पीछे यू पिन से फिक्स कर दिया एंड उसके बाद हल्की हल्की लाइंस क्रिएट की मैंने और उसमें यू पिन्स लगा के फिर स्प्रे करूँगी। बिल्कुल सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी करने वाली हूँ। जो ये मैंने पुलिंग की है वो थोड़ी थोड़ी सी खींची है मैंने। उसके बाद जब हम यू पिन लगाते हैं तो वो पुलिंग और डिफाइन हो जाती है। स्प्रे करके हल्की हल्की सी आप फिनिशिंग दे दो, वो लाइंस को शार्प कर दो अगर आपको शार्प पसंद है। अब देखो मैंने दोनों तरफ कंप्लीट कर लिया है। जो पीछे आए हुए हेयर हैं मैंने उनको यू पिन और बॉबी पिन से फिक्स किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में ज़्यादा हेयर हैं और साइड्स में कम है। ओके, और बीच में जो है वो हमारा बेस है। जो ऊपर से आए हुए हेयर थे मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फ्रंट वेरिएशन के हेयर को। और 2 पार्ट करने के बाद जो लेफ़्ट साइड के हेयर है मैंने उनको यू पिन से अलग कर दिया एंड जो राइट के हेयर थे मैंने उनको आपस में ट्विस्ट कर लिया है चेन की तरह और उसको बस पुलिंग कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने शाइन स्प्रे की सो दैट वो थोड़े और ढीले हो जाए हेयर, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। जस्ट आप जैसे खुद पे सीरम लगाते हो तो आपके हेयर कैसे स्मूथ हो जाते हैं, उसलिए, ताकि हमारी पुलिंग और नीट और अच्छी बने। आप देख सकते हो मैं पुलिंग करते जा रही हूँ। जैसे जैसे पुलिंग कर रही हूँ मैं वैसे यू पिन से फिक्स कर रही हूँ बिकॉज वो हवा में ना रहे। डोनट पर जो पीछे हमने लगाया है उस पर फिक्स होना चाहिए, वो हमारा बेस है। आप जब बेस इस तरह का बनाते हो तो वो आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सिर्फ पोनी में है। क्लाइंट के लिए अगर आपको ओपन भी करना है तो आप ओपन कर सकते हो ईजिली। अगर आप नीचे पूरा बेस दे रहे हो तो वो खोल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है।
देखें आप कितना अच्छा लग रहा है ये। बस मैंने 2 पार्ट किया ऊपर के बालों का, और हर पार्ट के 2 पार्ट करके उसको आपस में ट्विस्ट कर रही हूँ बस। तो बेसिकली ये फुल हेयर स्टाइल ने मैंने ट्विस्टिंग का ही यूज़ किया है। फ्रंट में मैंने सिंगल ट्विस्ट ली है फिंगर के ऊपर रोटेट करके, एंड यहाँ जो है मैंने उसको पीछे आपस में ट्विस्ट किया है। अब ये जो फ्रंट के हेयर हैं उनमें मैं 2 वेव क्रिएट कर रही हूँ। स्लांट सेक्शन निकाल ली मैंने, वेव कर रही हूँ, नॉट अ बिग वेव, स्लोपी वेव जो नीचे फॉल आता है। मुझसे ज़्यादा हेयर छूट गए थे, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़े और कम हेयर छोड़ना। मैंने 2 फिंगर जितने हेयर छोड़े थे, बट आप 1 फिंगर जितने छोड़ोगे तो भी आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से बन जाएगी। क्योंकि आप ऑलरेडी फैंसी हेयर स्टाइल दे रहे हो तो आपको 2 वेव देने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। वो हेयर भी मैंने पीछे ले लिए ताकि मुझे पीछे ट्विस्टिंग में आसानी हो। बचे हुए सारे हेयर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके इसी तरह से डबल ट्विस्ट करते हुए ये हेयर स्टाइल में पुलिंग करते हुए डोनट पे फिक्स करके यू पिन लगाते हुए ये हेयर स्टाइल कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने लेफ्ट साइड में कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। नीचे तक करते हुए आना है आपको। जैसे मैंने बताया था, जो रिमेनिंग हेयर थे उनको मैंने 2 पार्ट किया, और हर पार्ट जब मैं ट्विस्ट करती हूँ तो उनको आपस में ट्विस्ट करती हूँ, 2 पार्ट को मैं ट्विस्ट करते जाती हूँ। आपको जितना ब्रॉड बनाना है, आप अगर जो बचे हुए हेयर थे उनको सिर्फ 2 पार्ट में करके आपस में ट्विस्ट कर दोगे और अच्छी से पुलिंग करोगे तो भी चलेगा। मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था, इसलिए मैंने जो बचे हुए हेयर है उनके टोटल 4 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट आपस में ट्विस्ट होंगे, ऐसे 2 ही पार्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये हेयर स्टाइल बन गई है। बहुत सिंपल इजी वेरिएशंस यूज़ किए हैं मैंने ये हेयर स्टाइल बनाने में। नीचे तक कंप्लीट करो, बहुत ही सुंदर लगता है। आप देखो एक्सेसराइज करने के बाद ये और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप ऑल ऑफ़ यू लाइक दिस हेयर स्टाइल। प्लीज़ डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, एंड मैं और इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस।